गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 4 अगस्त 2020 विषय संस्कृत कक्षा सप्तम चतुर्थ पाठ सत्याश्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि अर्थात कि सत्य तथा परिश्रम के द्वारा हम सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपने एक बहुत ही सुंदर अच्छी कहानी पढ़ी थी। इसमें आपने पढ़ा कि एक बार महान टॉल्स्टॉय नामक विद्वान के पास एक युवक आता है और कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ अपने जीवन से। तो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास में 1 रुपये की भी संपदा नहीं है? ऐसा महान टॉल्स्टॉय ने उस व्यक्ति को स्नेह की दृष्टि से देखते हुए कहा। तो युवक कहता है हाँ। युवक के स्वर में बहुत ही दृढ़ता पूर्वक निराशा थी। तो टॉल्स्टॉय ने कहा कि मैं एक धनी व्यापारी को जानता हूं जो मनुष्य की आंखें खरीदता है। तो युवक ने कहा कि नहीं, मैं आंखें नहीं बेचूंगा। तो टॉल्स्टॉय ने कहा कि तो तुम अपने हाथों को बेच दो, वो तुम्हें 15,000 रुपए देगा, क्या तुम बेचोगे? युवक ने कहा कि हाथों को नहीं, मैं हाथों को भी नहीं बेचूंगा। टॉल्स्टॉय ने कहा कि क्या तुम अपने पैरों को बेचोगे, वो तुम्हें 10,000 रुपए देगा। तो उसने कहा नहीं, मैं अपने पैरों को भी नहीं बेचना चाहता। टॉल्स्टॉय ने कहा यदि तुम पैरों को बेचोगे तो तुम्हारी सारी गरीबी भी चली जाएगी। युवक ने मना कर दिया कि आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा भयभीत हो गया। तो टॉल्स्टॉय ने कहा कि मैं हमेशा सत्य कहता हूँ, यदि तुम अधिक धन चाहते हो तो तुम्हारा शरीर बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही कीमती है, तुम अपने शरीर के अंगों को बेच दो, क्योंकि जो व्यक्ति खरीदेगा वो इन शरीर के अंगों की औषधि बनाएगा। इस प्रकार से उस युवक ने अपने शरीर के लिए जो है स्वीकृति नहीं दी। तब टॉल्स्टॉय ने हंसते हुए कहा कि ये तुम्हारा जो बहुमूल्य शरीर है, तुम इसे बेचना नहीं चाहते। यदि वर्तमान में तुम कहो तो तुम कह रहे थे कि वर्तमान में तुम्हारे पास में 1 पैसे की भी संपत्ति नहीं है। बड़े दुख की बात है, विडंबना है कि तुम्हारे पास इतना बहुमूल्य शरीर है। फिर उन्होंने कहा कि हे युवक, ये तुम्हारी आंखें, तुम्हारे पैर, तुम्हारे हाथ और तुम्हारा प्राणवान ये जो देह है वो बहुत ही अतुलनीय और बहुत ही बड़ा खजाना है, अक्षय खजाना है, कभी समाप्त न होने वाला खजाना है। तुम आलस्य को त्याग दो, परिश्रम करो। न केवल सोना चांदी बल्कि सूर्य चंद्र भी तुम्हारे पास होंगे। शरीर के अंगों से सत्कार्य और परिश्रम करो, और परिश्रम करना ही वास्तविक संपत्ति है। इसीलिए कहा गया है उद्योगेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कि कार्य करने से ही सफल होते हैं, योजना मात्र बनाने से कार्य कभी सफल नहीं होते। जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुख में कभी भी हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसे उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो ये आपने कहानी पढ़ी थी। आज हम कहानी का हिंदी अनुवाद लिख लेते हैं। एक बार महान टॉल्स्टॉय के पास एक युवक आया। आकर
उसने उनसे कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या कहा उसने कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, अतः मैं अपने जीवन में अत्यंत दुखी हूं। मैं अपने जीवन में अत्यंत दुखी हूं। महान टॉल्स्टॉय ने तीव्र दृष्टि से देखते हुए स्नेह पूर्वक पूछा। महान टॉल्स्टॉय ने तीव्र दृष्टि से देखते हुए स्नेह पूर्वक पूछा। क्या पूछा? तुम्हारे पास एक पैसे तुम्हारे पास एक पैसे की संपत्ति भी नहीं है। तुम्हारे पास एक पैसे की भी संपत्ति नहीं है। युवक ने कठोर स्वर में अत्यंत निराशा से कहा, हाँ। युवक ने कठोर स्वर में अत्यंत निराशा से कहा, हाँ। तो टॉल्स्टॉय ने कहा, टॉल्स्टॉय ने कहा, मैं एक अमीर
व्यापारी या धनी लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। धनी व्यापारी को जानता हूं, वह मनुष्यों की आंखें खरीदता है। वह मनुष्यों की क्या खरीदता है? आंखें। तो युवक ने कहा आंखें नहीं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो टॉलस्टॉय ने कहा हाथों को बेच दो, तुम्हारे पास एक नहीं दो हाथ हैं। तुम्हें 15,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें 15,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। क्या तुम बेचोगे? युवक ने कहा हाथ ये हाथ नहीं हाथ, ये हाथ नहीं। उस युवक ने कहा कि मैं हाथ भी नहीं बेचूंगा। तो युवक ने जो है मना कर दिया। इसे हम नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे जो है वो काम करते हैं।
टॉलस्टॉय ने कहा टॉलस्टॉय ने कहा वह पैरों को भी खरीदता है, वह पैरों को भी खरीदता है। तुम्हें तुम्हें 10,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें 10,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। बेच दो। शीघ्र ही तुम्हारे घर से समस्त दरिद्रता चली जाएगी। उसने कहा कि वह पैरों को भी खरीदता है। तुम्हें 10,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। बेच दो। शीघ्र ही तुम्हारे घर से समस्त दरिद्रता चली जाएगी। तो युवक ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? युवक ने कहा कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं? वह भी युवक ने चिल्लाते हुए कहा। अब क्या है कि वो युवक जो है वो भयभीत हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी स्टोरी आपको घर से करनी है। होम असाइनमेंट देख लीजिए। चतुर्थ पाठ कहानी लिखें। तो घर से आपको आज की डेट मेंशन करनी है। चैप्टर आपने शुरू कर लिया है तो बार बार चैप्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है।
डेट मेंशन करके और आप इस कहानी का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। ये कार्य आपको सुंदर लिखावट में करना है। पुनः कक्षा में ये कार्य नहीं करवाया जाएगा, तो आप ये सिस्टमेटिक सही तरीके से डेट मेंशन करके और सुंदर लिखावट में अपनी उत्तर पुस्तिका में ये कार्य करें। धन्यवाद।